एक पीरियड था गुजरात में जब कुछ भी गलत हो रहा है तो गुजराती सबसे पहले बोलता था। गांधी जी सरदार सब गुजरात के हैं। आज का गुजराती को क्या हुआ है, उनको कुछ सूंघ गया है, एज इफ दे हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड विद समथिंग। डर। आप डरते किससे हो? ग्रे मार्केट करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा मेरे ख्याल से गुजरात के अंदर, बिकॉज वी आर नंबर 1 इन कंजम्पशन। उसके अंदर जो सरकारी रेवेन्यू है वो सरकार के पास नहीं जाता है और लोग नकली शराब के ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और युवान पीढ़ी को गुजरात छोड़ के जाने का चाह हो रहा है कि मैं चला जाता हूँ, गुजरात में कुछ रखा नहीं है। दूध के भाव बढ़ते हैं तो लोग बोलते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ते तो लोग बोलते थे। ऐसा गुजरात मैंने पढ़ा है। मैं 2002 इंडियन नेशनल गो कार्टिंग चैंपियन हूँ। इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट गुजराती टू बिकम द नेशनल गो कार्टिंग चैंपियन। बड़ौदा में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी का नाम पीयूष भाई है, उनके पिताजी का नाम जस भाई, उनके पिताजी का नाम तुलसी भाई। मेरे पिताजी तो डॉक्टर है और उनके पिताजी अफ्रीका जाते थे 1948, 1935। शिप में बैठ के 1-2 महीने शिप में बैठ के जाते थे और साल में एक बार आते थे। मेरी मम्मी जो है उनके पिताजी का नाम रति भाई है, दादी का नाम मनीबेन। वो फ्रीडम फाइट में दे वेर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 10 पीढ़ी पीछे जाऊं, 20 पीढ़ी पीछे जाऊं, जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने कुछ किया तब आज मैं हूं। और वो लोग वो समय में 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1200 साल पहले वो लोग धंधा जानते थे और पूरे भारतवंश में गुजराती पूरी दुनिया में धंधा करता था। मैं वो पूर्वज से हूं, मैं मतलब वो पीढ़ी का हूं मैं। और हमारे वड़ा प्रधान जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजराती है। अमित शाह जी है, वो भी गुजराती है और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इंडिया को लीड कर रहे हैं और हमारे गुजराती के साथ भेदभाव हो रहा है। ग्रे मार्केट करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा मेरे ख्याल से गुजरात के अंदर, बिकॉज वी आर नंबर 1 इन कंजम्पशन। उसके अंदर जो सरकारी रेवेन्यू है वो सरकार के पास नहीं जाता है और लोग नकली शराब के ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और युवान पीढ़ी को गुजरात छोड़ के जाने का चाह हो रहा है कि मैं चला जाता हूँ, गुजरात में कुछ रखा नहीं है। युवान पीढ़ी को एक्सपेरिमेंट करनी है। अगर उनको सैनिटाइज करते हैं, उनके लिए ये कुछ नयापन नहीं है, चोरी छुपी नहीं कर रहे हैं, तो युवान पीढ़ी ड्रग्स के मार्फत पे, ड्रग्स पे या फिर अल्कोहलिक या जो एडिक्शन बोलते हैं उस पे नहीं जाएगा। गुजरात की बस्ती 7 करोड़ है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कितने लोग करते हैं? 0.5%। अभी 0.5% के लिए बाकी के 99.5% को आप क्रिमिनल ठहरा देते हो, आप उनको नॉर्मल आदमी को क्रिमिनल बना देते हो। ऐसा थोड़ी कोई पॉलिसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट प्रोहिबिशन इज रिकमेंडेड टू द स्टेट्स। तो करो ना पूरे भारत में। आज मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद पे मुझे सवाल उठ रहा है कि मैं सचमुच में अच्छा बंदा हूं, मैं भारतीय हूं। जो मेन मुद्दा है करप्शन, मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार, मेन मुद्दा है अपॉर्चुनिटीज फॉर द मिडिल क्लास। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, 50% गरीब है, मध्यम वर्ग 45% है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। महंगी पेट्रोल, महंगी इलेक्ट्रिसिटी, महंगी शराब जो नकली मिल रही है, सबसे नंबर 1 कंजम्पशन गुजरात में है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं? आ गांधी नु गुजरात से, आ सरदार नु गुजरात से। उनका गुजरात है कि नहीं वो बात की बात है। मैं अभी जिंदा हूं, हम लोग अभी जिंदा है, आज की युवान पीढ़ी जिंदा है। हमारी बात करो आप, हमारे अतीत को आप मान दीजिए। आज गुजरात का पानी, गुजरात का धरती, गुजरात की धरती, गुजरात का आकाश सब प्रदूषण से मर रहा है। वी आर नंबर 1 पोल्यूटेड। ऐसा WHO का एक रिपोर्ट था कि पोल्यूशन इज अ नंबर 1 किलर। आप अगर नेशनल मीडिया में भी देखेंगे तो गुजरात की बहुत सारी बातें नहीं होगी। मुझे क्या लेना देना है कांग्रेस ने दिल्ली में क्या किया या आपने दिल्ली में क्या किया? मुझे क्या लेना है साउथ इंडिया में क्या लेना देना है? लेना देना है, बट वो नीड टू बेसिस लेना देना होना चाहिए। गुजरात के जो मुद्दे हैं वो करप्शन है, डेफिसिट है, खेडूत लोग जो है, खेडूत लोग का जो डेट है, उधारी है, उसका है। आने वाली पीढ़ी जो युवान पीढ़ी है उसको गुजरात में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? उस पे सवाल उठाओ आप। हमने दारूबंदी के ऊपर सवाल पूछना चालू किया था 2009-10 में। तब हमारे पास थोड़ा आइडिया था कि डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी है। बाद में हमने जैसे जैसे डीप रिसर्च किया वैसे मालूम पड़ा कि ये तो ड्रैकोनियन पॉलिसी है।
अभी ये मुझे मालूम पड़ा, जैसे मैं 36 साल तक मैं ऐसा समझता था कि गुजरात के लिए दारूबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, हम गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है। वो 36 साल पे पूरा कांच का महल गिर गया मेरे दिमाग के अंदर, और मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी दम्भी काला कायदा पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग करना ज़रूरी है। तो हम लोग ने फेसबुक पे गए, हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया, उसका नाम है प्रोहिबिशन फ्री गुजरात, दारूबंदी मुक्त गुजरात। हम लोग ने इवेंट्स भी किए जस्ट टू गेट मोर मेंबर्स एवरीथिंग। हमने ऑनलाइन पिटिशन भी किया है, फिर इंस्टाग्राम पे भी है वेट गुजरात 2021, फिर वेबसाइट भी है हमारी vetgujarat2021.com। और धीरे धीरे हमने देखा कि गुजराती लोग थोड़े डरते हैं, शायद नहीं बोलना चाहते हैं, शायद घर की बात घर तक रहे। ये दारू के तरफ जो उनकी सोच है वो थोड़ी, मतलब इट्स अ टैबू टॉपिक इन गुजरात टू डिस्कस प्रोहिबिशन ओपनली और अल्कोहल ओपनली। आपको मालूम नहीं होगा कि जब मंत्री शपथ लेता है तब ऐसा शपथ लेता है कि हम पक्षपात नहीं करेंगे। तो दारूबंदी हमारे मुताबिक एक पक्षपात है कि हमने फॉरेन से कोई आता है, कोई दूसरे स्टेट से आता है, उसको परमिट देते हैं, हमको नहीं परमिट देते हैं, और उसकी वजह से एक पूरा एक ग्रे मार्केट, एक हज़ारों करोड़ का एक कौभांड खड़ा हो गया है। हमारा मानना है कि कोरोना से भी खतरनाक है ये भ्रष्टाचार, और ये ख़त्म होना चाहिए। तो हमारे मुताबिक गुजरात समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा। वो उनको गालियाँ देती है, ये इनको गालियाँ देते हैं, इनका कुछ खोदते हैं, ये उनका खोदते हैं। तो उसमें प्रजा का क्या हो रहा है, आपका और मेरा क्या हो रहा है? हम तो वहाँ के वहाँ ही है। पहले हमने कांग्रेस पे भरोसा किया, मेरी मम्मी जी ने मेरा नाम राजीव रखा था, राजीव गांधी के ऊपर। अभी वो लोग बीजेपी को वोट दे दिया उन्होंने, मैंने भी दिया बीजेपी को वोट। अभी सोच रहे कि ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो अभी सत्याग्रह करके 17 सितंबर 2021 को हम सत्याग्रह करके पूरे गुजरात को एक कर देंगे। हम जितने भी लिबरल गुजराती से जो मानते हैं कि दारूबंदी नहीं होनी चाहिए, वो सबको एक कर देंगे। और उसका प्रस्ताव, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9898333311, उसके ऊपर आप रख सकते हो आपके सुझाव, और आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सकते हो। फेसबुक पे दारूबंदी मुक्त गुजरात, प्रोहिबिशन फ्री गुजरात करके एक ग्रुप है जिसमें 31,000 मेंबर्स है, उस पर आप जुड़ सकते हो। और vetgujarat2021.com करके एक वेबसाइट है जिसमें सब सोशल मीडिया लिंक्स है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम एक होके नागरिकों का जो हमारा संगठन है, हमारी कोई संस्था नहीं है, हमारा एक संगठन है, वो संगठन को मजबूत बनाते ए पॉलिटिकल रखते हैं। हमारे लिए सब पार्टी सेम है। जो पार्टी माળખાકીય सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करती है, वो नेता लोग बराबर है हमारे लिए, और वो बराबर बात कर रहे हैं। फालतू की बातें बंद हो जाती है तो अच्छा है। और जो काम की बात है गुजरात की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और दारूबंदी से जो हो रहा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, उसका सॉल्यूशन 2021 में निकलेगा तो गुजरात बचेगा हमारे मुताबिक। बाकी सोशो इकोनॉमिकली गुजरात कैन बी इन बिग ट्रबल बाय 2030।